आज का जो लेक्चर है वो रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई बेसिकली क्या होता है, रिप्रोडक्शन की अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो इसमें मैटिंग बिटवीन टू गैमेटेंजियम। तो दीज आर टू टाइप्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई में दो तरीके से होता है, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अगर बात किया जाए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की तो ये सिंपल ब्रेकिंग बाय फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग, बडिंग और फिजन। सिंपल ब्रेकिंग की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि जो हाइफा होता है ये इसके फ्रैगमेंट टूट जाते हैं, जो ओडिया का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग क्लेमाइडोस्पोर्स में होता है। बडिंग और फिजन जो आपको आगे मैं डिटेल्स में दिखाता हूँ और बताता हूँ कि पहला जो आपका था बाय सिंपल ब्रेकिंग, यह जो होता है राइजोपस, इरिसिफी और कोप्रिनस में होता है। इसमें क्या होता है, हाइफा ब्रेक अप इनटू न्यूमरस फ्रेगमेंट्स कॉल्ड ओडिया ओडिया और आर्थोस्पोर्स। इसमें जो हाइफा होता है वो ब्रेक कर जाता है कई टुकड़ों में, जिसे हम ओडिया आर्थोस्पोर्स बोलते हैं। ये कहाँ किस में पाया जाता है, राइजोपस, इरिसिफी और कोप्रिनस में पाया जाता है। हाइफा किसे कहते हैं, हाइफा उसे कहते हैं द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस इज नोन एज हाइफा। और इसके बाद ये क्या करता है, विच गिव राइज या ईच विच गिव राइज टू न्यू माइसिलियम। माइसिलियम मीन्स ए ग्रुप ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। दूसरा जो पार्ट था, जैसे ओडिया में दिखाया जा रहा है कि ये जो बाय सिंपल ब्रेकिंग, ये आपका हाइफा है, हाइफा के न्यूमरस फ्रेगमेंट्स जो ब्रेकअप हो रहे हैं या टूट रहे हैं, तो ओडिया का एक फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये स्पोर्स जाते हैं और जर्मिनेट करके न्यू स्पोर्स बनाते हैं, जिसे हम आर्थो स्पोर्स या ओडिया बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है बाय फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग आप क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर को जैसे हम जानते हैं कि दिस इज द रेस्टिंग स्पोर। रेस्टिंग स्पोर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये थिक मेम्ब्रेनस, इसके ऊपर एक लेयर हो जाता है और यह जब टूटते हैं तो क्लेमाइडोस्पोर, जिसे हम इंटर कैलरी करते हैं, और ऊपर को हम क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होकर फिर ये आगे चल के जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने के बाद फिर ये इन्फेक्शन काज करता है। दूसरा आ जाता है बडिंग। बडिंग प्रोसेस जो बेसिकली है क्या, प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल बड। यहाँ पर स्मॉल बड का प्रोडक्शन हो रहा है फ्रॉम द पेरेंट सेल्स, और आफ्टर देन इट इज़ डिवाइडेड इनटू डॉटर बड। ये उसके बाद क्या होता है कि डॉटर बड में डिवाइड हो जाता है। बडिंग, जैसा कि इसमें लिखा भी है कि बडिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल बड फ्रॉम द पेरेंट सेल। बड फॉर्म न्यूक्लियस ऑफ parent cell and divided into one daughter buds. One bud mature eventually detached from the parent cells. Budding process occur in the yeast. Spore formed by budding are called blastospores. तो इसके जो स्पोर्स होते हैं बेसिकली ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट में जो सेल्स होते हैं या पेरेंट सेल्स होता है उसमें बर्ड का फार्मेशन होता है, और बर्ड के फार्मेशन के होने के बाद न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद यह डॉटर सेल में एक प्रोड्यूस करता है। तो इस जो डॉटर सेल प्रोड्यूस हुआ हम उसे क्या वो कह सकते हैं कि ब्लास्टोस्पोर्स कह सकते हैं। फिजन, जैसे कि आपने बैक्टीरिया के केस में बाइनरी फिजन पढ़ा है, उसी की तरह आपके फंगस में होता है। फंगस में ईस्ट में यह मोस्टली मतलब पाया जाता है। ईस्ट, जैसे कि फंगस में बताया जा चुका है कि फंगस इज द मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब बहुकोशीय और एक कोशीय होते हैं, जिसमें से ईस्ट क्या है, एक कोशीय है, और ईस्ट है एक फंगस है जो एक कोशीय होता है बेसिकली। अब उसके बाद लगभग सारे ही जो होते हैं बहुकोशीय मल्टी सेलुलर होते हैं, तो जिसे हम सचेरियोमाइसिटीज बोलते हैं ईस्ट में। फिजन में क्या होता है, स्प्लिटिंग। इसमें सिंपल स्प्लिटिंग होती है, और उसके बाद क्या होता है, डॉटर सेल्स में यह डिवाइड हो जाते हैं। इसमें एक वाल का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं अगर आपको समझाने की बात करूं तो ये आपका पेरेंट सेल्स है। पेरेंट सेल के बाद जो आपका सेकंड पोजीशन आ गया, सेकंड पोजीशन में क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस एक तरीके से ब्रॉड करता है और उसमें एक वाल बन जाता है। फिफ्थ में आप देखिए वाल का फॉर्मेशन होने के बाद इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लिया। कह सकते हैं कि एक सेल दो सेल में टूट जाते हैं, जो बेसिकली कुछ ईस्ट में पाए जाते हैं। दूसरा का बात आ रहा है सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर आपको समझना तो उससे पहले आपको गैमेटेंजिया समझना पड़ेगा। गैमेटेंजिया क्या होता है, गैमेटेंजिया जो दूसरी भाषा में हम कहते हैं कि यह एक तरीके का प्लूरल वर्ड्स है। इसका सिंगुलर वर्ड्स जो है गैमेटेंजियम है। गैमेटेंजियम या जो बना है गैमेट से मिलकर बना है। गैमेट्स क्या होता है बेसिकली, ये या मैच्योर सेक्स सेल इज नोन एज गैमेट। तो गैमेटेंजिया या गैमेटेंजियम
एंथ्रीडियम इज द मेल गैमेटेंजियम एंड ओगोनियम इज द फीमेल गैमेटेंजियम। तो जो फीमेल गैमेटेंजिया या फीमेल जो प्रोड्यूस करते हैं वो oogoनियम करते हैं। oogoनियम करने एक या एग प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम गैमेटेंजियम बोलते हैं। मेल जो करता है वो एंथ्रीडियम करता है, एंथ्रीडियम। तो अगर मार्फोलॉजी आप गैमेटेंजिया के आधार पर देखा जाए तो आपके दो तरीके के होते हैं, आइसोगैमेटेंजिया और हेट्रोगैमेटेंजिया। आइसोगैमेटेंजिया जो होता है, ये अगर बात की आइसो मीन्स होता है सिमिलर, गैमेटेंजिया जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो जो सिमिलर गैमेटेंजिया होता है इसमें मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। तो दोनों अगर बात किया जाए तो दोनों जो आपके मेल और फीमेल गैमेटेंजिया होते हैं उनकी मार्फोलॉजी यानी आकार के रूप से सिमिलर होंगे। हेट्रोगैमेटेंजिया की बात की जाए तो इसमें जो मेल और फीमेल गैमेटेंजिया हैं वो मार्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं होंगे, मतलब डिफरेंट शेप और साइज में होंगे, जो एक दूसरे से मेल और फीमेल गैमेटेंजिया समान नहीं होंगे। अगर बात किया जाए स्टेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, तो स्टेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में बेसिकली 3 तरीके के आते हैं, जो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। नेम इज आल्सो इंडिकेटेड दैट प्लाज्मोगैमी मीन्स प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन्स। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं यूनियन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 गैमेटेंजिया। जब 2 गैमेटेंजिया के प्रोटोप्लाज्म का एक यूनियन बन जाता है तो उसे हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। कैरियोगैमी, कैरियोगैमी क्या होता है कि कैरियन मीन्स नट या न्यूक्लियस कह सकते हैं। तो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी और मियोसिस, अगर आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली टर्मिनोलॉजी आता है। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस या नट कह सकते हैं, गैमी मीन्स फ्यूजन है होना या मिलना या यूनियन कह सकते हैं। तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई और यूनियन ऑफ ईच फंक्शनल न्यूक्लियस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो इसमें जो न्यूक्लियस फ्यूजन ऑफ या यूनियन ऑफ न्यूक्लियस मीन्स मेल और फीमेल के जो गैमेटेंजिया हैं उसके न्यूक्लियस का यूनियन होना, और यूनियन होने के बाद जब मेल एन गैमेटेंजिया प्रोड्यूस करता है, फीमेल एन गैमेटेंजिया प्रोड्यूस करता है, वन एन प्लस एन इजकल टू 2n मीन्स फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। हम 2n को जाइगोट बोलते हैं। या दूसरी भाषा में अगर बात आगे की जाए जेनेटिक्स की भाषा में, तो वहाँ पर हम एम्ब्रियो बोलते हैं। तो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेटेंजिया जब फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद वो जाइगोट बनाते हैं। मियोसिस यह बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल्स में सारे होते हैं। मियोसिस भी रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। मियोसिस मतलब होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जाइगोट मीन्स 2n सेल डिवाइडेड इनटू 4 हैप्लॉइड्स क्रोमोजोम्स। तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिड्यूस होते हैं। यहाँ पर 2n माने 2n जाइगोट जो डिवाइड होता है वो 4 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अब मैं इसका संक्षिप्त बता दूं कि जो अभी तक मैं आपको बताया उसका एक अगर ब्रीफिंग की जाए या बताया जाए तो माइसिलियम है। माइसिलियम में फंगस या हाइफा आ गया, हाइफा फंगल हाइफा। तो फंगल हाइफा और एंथ्रीडियम जो प्रोड्यूस होता है मेल न्यूक्लियस के द्वारा होता है, और oogoनियम जो फंगल हाइफा प्रोड्यूस कर रहा है फीमेल न्यूक्लियस होता है जिसे हम एक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर गैमेट्स आपके बन गए, यहाँ पर मेल न्यूक्लियस से एंथ्रीडियम से गैमेट बन गए जो आपको, और यहाँ पर आपको 2n यानी जाइगोट्स होगा जो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी बेसिकली आएगा। प्लाज्मोगैमी आपको मैंने बताया कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक यूनियन जो होता है उसे हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। कैरियोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो जो आपका तभी होगा जब वो न्यूक्लियस उसके वेल डेवलप्ड होंगे और उसके बाद वो जाइगोट बनाते हैं मीन्स 2n, जिसे हम oospore से बोल सकते हैं। अब जब 2n बन गया तो इस मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर देन इट इज जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस माइसिलियम। तो दिस साइकिल आर रिपीटेड। तो आज का इतना ही लेक्चर है, और इसका जो रिप्रोडक्शन इन फंजाई जो नेक्स्ट लेक्चर है, वेरियस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई आर एज द फॉलोज, जो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, और जो कि मैं जल्दी ही इसका लेक्चर दूंगा। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछें।